हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। और लास्ट के जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कोटेड इलेक्ट्रोड के फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट के क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स कोटिंग फैक्टर को समझा था, यानी फ्लक्स कोटिंग को समझा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग को समझा था। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा था और इस दोनों पॉइंट्स के आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा था, उसे पूरी तरह से समझा था। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू रेस्ट टू टॉपिक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ फ्लक्स कोटिंग एंड कोर वायर मटेरियल। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा और इसके आधार पे मैं इलेक्ट्रोड को, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को क्लासिफाइड करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो ये आखिरी मतलब कि जो टॉपिक, जो दोनों पॉइंट्स हैं वो फैक्टर्स के आखिरी पॉइंट्स हैं, और जो कि आज मैं इसको कवर कर लूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, FCE, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड एज पर पर्पस ऑफ फ्लक्स कोटिंग। कह रहा है कि फ्लक्स कोटिंग के उद्देश्य के आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज आई टोल्ड यू इन अ प्रीवियस लेक्चर, कि जो फ्लक्स होता है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं: सेल्यूलोसिक, रूटाइल, आयरन पाउडर और बेसिक। तो ये जो चार टाइप के जो फ्लक्स होते हैं, इनका जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होता है फ्रेंड्स। इनको हम लोग, इन चारों का कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फंक्शंस हैं उसके आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को 6 वर्गों में आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पर्पस ऑफ फ्लक्स कोटिंग, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो 4 टाइप के अगर हमने 4 टाइप के अगर हमने फ्लक्स की कोटिंग की है, 4 टाइप का फ्लक्स होता है, तो चारों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है और चारों का एप्लीकेशन भी अलग होता है ना, सबका सेम नहीं होता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है सैलो पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। सैलो पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। थर्ड होता है ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड। फोर्थ होता है फ्लैट या फिर डाउन हैंड पोजीशन इलेक्ट्रोड। फिफ्थ होता है हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड। और लास्ट जो होता है वो गाउजिंग इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे 6 टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए, जो कि फ्लक्स कोटिंग के पर्पस के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। डीप पेनिट्रेशन जो इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें हम लोग जनरली सेल्यूलोसिक टाइप के फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। सेल्यूलोसिक टाइप के फ्लक्स जो है हमें डीप पेनिट्रेशन मतलब कि प्रोवाइड कराता है। तो उस प्रकार के फ्लक्स का यूज़ हम लोग करते हैं डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड में। और डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड का काम होता है कि वो इसका यूज़ हम लोग मोटे मोटे सेक्शन को, यानी कि थिकर सेक्शन को वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए था। उसी तरह से सैलो पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड भी आता है, जिससे जहाँ हमें कम वॉल थिकनेस होता है या फिर सीट
मेटल को वेल्डिंग करना रहता है। जहाँ हमें पेनिट्रेशन की ज़रूरत कम होती है वहाँ पे हम लोग सैलो पेनिट्रेशन टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड, यानी कि कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम लोग ऑल पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, या फिर डाउन हैंड पोजीशन, या फिर फ्लैट पोजीशन, यानी कि चारों पोजीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें हम केवल और केवल डाउन हैंड पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्लैट पोजीशन में यूज कर सकते हैं। वर्टिकल और ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और उसी तरह से हार्ड फेसिंग के लिए भी अलग से इलेक्ट्रोड आता है और गाउजिंग के लिए भी अलग से इलेक्ट्रोड आता है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन है फ्लक्स कोटिंग के पर्पस के आधार पे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो है वो कोर वायर मटेरियल के आधार पे क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड में का कोर वायर होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो ये जो होता है इसे हम लोग कोर वायर कहते हैं। तो ये जो कोर वायर होता है ये क्या होता है कि मेटेलिक वायर होता है। ये जो हमारा कोर वायर होता है ये मेटेलिक वायर होता है, यानी कि मेटल का बना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है कि अगर मेटल का है तो मेटल भाई कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, फेरस और नॉन फेरस। तो पहला जो हो जाएगा वो फेरस हो जाएगा, फेरस मेटल, और दूसरा कोर वायर किसका होगा, नॉन फेरस का, नॉन, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया है कि जो कोर वायर होता है वो मेटेलिक रॉड होता है या फिर मेटेलिक वायर होता है। अब मेटेलिक हो गया, मैंने धातु हो गया, तो धातु में हो सकता है कि लौह धातु या फिर अलौह धातु। तो लौह धातु यानी कि फेरस और अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस, ठीक है। तो ये दो। अब फेरस में भी आप लोग पता है कि फेरस को भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो गया हमारा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। दूसरा हो गया हमारा एलॉय स्टील। थर्ड हो गया स्टेनलेस स्टील। और फोर्थ हो गया कास्ट आयरन, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये कोर वायर, ये जो कोर वायर का जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, एलॉय स्टील का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है और कास्ट आयरन का भी हो सकता है। ये हमें देखना है कि हमें किस टाइप का मटेरियल हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू वेल्ड अ कास्ट आयरन देन वी हैव टू सेलेक्ट अ कास्ट आयरन टाइप इलेक्ट्रोड, है ना। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे जिसमें कोर वायर कास्ट आयरन से बना हुआ है। इसके अलावा जैसे हम लोग अगर मान लीजिए माइल्ड स्टील कर रहे हैं तो हमारा कोर वायर माइल्ड स्टील का बना होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील अगर वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो हमारा कोर वायर स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। ऐसे ही अगर नॉन फेरस की बात करते हैं तो नॉन फेरस को भी कोर वायर के मटेरियल के आधार पे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं कि नॉन फेरस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो होता है इसमें वो होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्या होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, PH। फॉस्फोर ब्रॉन्ज। फिर दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं निकेल अलॉय। निकल एलॉय। और जो थर्ड होता है उसे बोलते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो ये हमारा हो गया नॉन फेरस कोर वायर का मटेरियल। यानी कि अगर हमें नॉन फेरस मेटल को वेल्डिंग करना है तो इसमें हम लोग अलग अलग कोर वायर का मटेरियल हो सकता है। नॉन फेरस में भी फॉस्फोर ब्रोंज का भी मटेरियल हो सकता है कोर वायर का, निकल एलॉय का भी मटेरियल हो सकता है कोर वायर का, और एल्युमिनियम का भी मटेरियल हो सकता है। कोर वायर का मटेरियल एल्युमिनियम का भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोर वायर के मटेरियल के आधार पे हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को अलग अलग वर्गों में
क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोड होता है और वह है हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड। अलग से हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को बताया कि कैसे कोर वायर के मटेरियल के आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के मटेरियल को वेल्डिंग करने जा रहे हैं। अगर आप माइल्ड स्टील के करने जा रहे हैं वेल्डिंग तो कोर वायर माइल्ड स्टील का होगा। अगर आप एलॉय स्टील को करने जा रहे हैं तो आपका कोर वायर एलॉय स्टील का होगा। स्टेनलेस स्टील का करने जा रहे हैं वेल्डिंग तो कोर वायर स्टेनलेस स्टील का होगा। कास्ट आयरन का करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रोड का कोर वायर होगा वो कास्ट आयरन का ही होगा। एल्युमिनियम वेल्डिंग करेंगे तो एल्युमिनियम का कोर वायर होगा, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया फ्रेंड्स। चलिए तो अब समराइज़ कर लेते हैं। जैसा मैं आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग नीमी चार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो समराइज़ कर लेते हैं कि लास्ट जो हमने इसके पहले जो 4 वीडियो बनाया उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। उसमें हम लोगों ने ये देखा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में समझा, नॉन कंज्यूमेबल के बारे में समझा, कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके बाद कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में हमने कोटेड इलेक्ट्रोड और बेयर वायर इलेक्ट्रोड को समझा। उसके बाद हमने पिक किया कोटेड इलेक्ट्रोड को। कोटेड इलेक्ट्रोड में हमने फैक्टर को पूरा समझ लिया। ये सारे फैक्टर हमने समझ लिए। इसका सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा मेरे चैनल पे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने कवर कर लिया। ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि हम लोगों ने फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन पूरा देख लिया, पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, उसके सारे फैक्टर को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट के क्लास में हम लोग बेयर वायर इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको क्लासीफाइड किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।